दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हमें एक झुग्गी मिली। नाम था वर्मा झुग्गी। वहाँ पर हमने लोगों से बात की तो हमें पता चला कि वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। अच्छा, ये सब मतलब रोहिंग्या ही हैं आप लोग या कुछ अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग? नहीं, सब कोई नहीं है, कोई स्टेट से अलग लोग नहीं है, सब रोहिंग्या है। सब एक ही देश के लोग हैं, म्यांमार के हैं, बर्मा के हैं। 5-6 साल हो गया। और कहाँ से आए हैं आप? आसाम से। काम वाम क्या करते हैं? कबाड़े का काम कर रहा हूँ। पानी तो नहीं मिलता है, ना मटर है ना कुछ भी है। यहाँ एक वो है, कल है, उसमें पानी निकाल कर खाते हैं हम लोग। कुछ बांग्लादेशी के बारे में पूछने आया था। क्या पूछा आप लोगों से? क्या पूछा कि आपके साथ में यहाँ कोई बांग्लादेशी रह रहा है? आधार कार्ड मांग रहा है, एनआरसी मांग रहा है, एनआरसी सब कुछ है ना। पुलिस आया था, आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाया, बोला ओके ठीक है। ये सब कबड्डी की काम ही करता हूँ। इधर से जो आसाम से है ये कबड्डी की काम करता है। ऐसे जो बेटा भी चलाते हैं, अगर जैसे मजबूरी होता है तो बेटा भी चलाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके लगभग 5 महीने बाद एक और देश आज़ाद होता है। नाम है म्यांमार। हमारे देश के पूर्वी हिस्से में स्थित है म्यांमार देश। यहाँ पर 2 प्रमुख समुदाय हैं। जो बहुसंख्यक है वो बौद्ध समुदाय है, दूसरा जो अल्पसंख्यक है वो रोहिंग्या मुसलमान है। कितना साल पहले आप लोग आए मतलब यहाँ पर इंडिया में वहाँ से, और कैसे आना हुआ? मतलब एक साथ ही सब 53 परिवार आया या कैसे था? एक साथ में 53 परिवार नहीं आए भैया। थोड़ा सा बताइए ना कि वो कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि वो चीज़ें एक साथ बच्चे फैमिली में हम लोग जो आए हैं। हाँ। वो इस सब बर्मा से आया हुआ ऐसा नहीं है। पहले भी कुछ लोग आए हुए थे ऐसे, उससे पहले से, क्योंकि कुछ लोग जम्मू से आए हुए हैं, कुछ इधर उधर से आके हम लोग 2012 में यहाँ बसे थे। अलग अलग जगह से आके, अलग अलग स्टेट से आके सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। सारे एक साथ में बर्मा से नहीं आए। बर्मा से कौन कहाँ कब आया किसी को नहीं पता है। जो आए हैं उसको पता है। कोई 2012 में आया, कोई 10 में आया, कोई 9 में आया, कोई 8 में आया, कोई 15 में आया, कोई 20 में आया, कोई 21 में आया, ऐसा आ रहे हैं। ब्रिटिश से जब आज़ादी मिली उस दौरान सभी को बराबर से अधिकार मिले थे। लेकिन 1962 आता है, उसके बाद तख्ता पलट होता है, सैन्य शासन आता है। उस दौरान होता ये है कि जितने भी अधिकार थे वो जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं उनसे छीन लिए जाते हैं। उनमें एक शर्त रखी जाती है कि अगर आप आज़ादी से पहले आप या आपके पूर्वज यहाँ रहते हैं तो आप सबूत पेश करें। जिसने सबूत पेश किया वो वहाँ पर रह गया, जिसने सबूत पेश नहीं किया उसकी नागरिकता छीन ली गई। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? ये 5-6 साल हो गया। और कहाँ से आए हैं आप? आसाम से। आसाम से। क्या काम वाम क्या करते हैं? कबाड़े का काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये पूरा कॉलोनी है, ये पूरा आप लोगों के मतलब यहाँ पर जितने भी हैं परिवार, कितने लोग मतलब यहाँ पर रहते हैं? कितने लोग हैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन है 8-10 तो है। 8-10 है। हाँ। अच्छा। फैमिली है। और काम वाम क्या यही कबाड़ी का ही काम? काम तो सब लोग कबाड़ी का ही काम? जी। क्यों ऐसा कोई दूसरा काम क्यों नहीं? दूसरा काम तो है, लेकिन उसमें पैसा कम है। अच्छा। जैसे सैलरी काटने जाता हूँ, मतलब वहाँ 15,000 20,000 सैलरी जाता है। तो इसमें कबाड़ी के मतलब है कि किसी का 25, किसी का 30, किसी का 40 भी पड़ जाता है। इसलिए कबाड़ी का काम करता हूँ, क्योंकि जब जैसे हमारा फायदा तो देखूंगा ना। इसमें तो कोई वो नहीं देखूंगा कि मेरा सैलरी वो दे रहा 15,000 वही सही है, लेकिन अच्छे काम है, उससे मतलब नहीं है। मेरा पैसे से मतलब है। इसलिए मैं मतलब जैसे कबाड़े के काम में मतलब फायदा ज़्यादा है, इसलिए कबाड़े का काम कर रहा हूँ। असम का ही हूँ मैं। असम के हैं। हाँ। तो आप लोगों का वोटर आईडी, आधार कार्ड ये सब हाँ, होगा? सब कुछ अब चाहे तो अभी चेक कर ले। साल 2012 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंसा भड़की, कई लोगों की जानें गई। इस दौरान रोहिंग्या मुसलमान मारे गए, महिलाएं मारी गई, बच्चे मारे गए। ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म रोहिंग्या मुसलमानों के साथ ही हुआ है, जो कि अल्पसंख्यक हैं। लगातार वहाँ से पलायन हो रहे हैं। जो रोहिंग्या मुसलमान हैं पहले बांग्लादेश में गए और कुछ रोहिंग्या मुसलमान भारत में भी आ गए, क्योंकि सीमा सटा हुआ है और पुलिस इसकी वेरिफिकेशन कर रही है और आइडेंटिफाई कर रही है कि कौन से रोहिंग्या मुसलमान भारत में रह रहे हैं। 14 साल से मैं यहाँ पे हूँ। मुझे 14 साल से आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने अपना देश छोड़कर यहाँ आया हूँ। कहाँ से हैं आप? आसाम से हूँ। असम से। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? लगभग 10-12 साल हो गए।
काम वाम क्या आप लोग क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं जो साफ सफाई का काम होता है, मतलब कॉलोनी वगैरह हो गया, रोड वोड हो गया, जो साफ सफाई का काम करके हम कबाड़ा चुन के यहाँ लाते हैं। अच्छा, कबाड़ी का काम। तो कबाड़ी का ही काम क्यों कर रहे हैं आप लोग सब लोग? वही, इतना एजुकेट तो है नहीं। आया था पहले जब हम शुरुआत में यहाँ आए थे, दूसरा भी ट्राई किया, लेकिन कहीं और से आया हूँ, दूसरा काम जमा नहीं है, तो साफ सफाई का काम ही हमें जम गया, तो यही कर रहे हैं। तो इससे खर्चा निकल जाता है, अब गुजारा हो जाता है इतना। गुजारा हो जाता है। बस। अच्छा, और ये पूछा था कि पुलिस भी वेरिफिकेशन के लिए आई थी आधार हाँ, कार्ड? ये कुछ बांग्लादेशी के बारे में पूछने आया था क्या पूछा आप लोगों से, क्या पूछा? कि आपके साथ में यहाँ कोई बांग्लादेशी रह रहा है। देखो, हमारे साथ में तो रह नहीं रहा है, और जितने भी सबका डॉक्यूमेंट है। हम तो 15-16 साल से इधर 15-16 साल से। कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ पर? आसाम गुवाहाटी, हाँ मनकेसर हमारा थाना, जिला धुपरी, हाँ। डिस्ट्रिक्ट मनकेसर पड़ता है, अच्छा मतलब थाना वहाँ है ना हमारा। 2012 में हम इसी एरिया में थे। अच्छा। इस एरिया से फिर हम लोग 2018 में यहाँ से आग लगी थी। हाँ। 2018 के आग लगने के बाद हम लोग रोड में हो गए थे सब। अच्छा, जब रोड ये में हो गए तो पूरा- हमारे जो इस एरिया का जो थाना पड़ता है वहाँ से हाँ। पुलिस का कर्मचारी आया। हाँ। हमें उन्होंने अच्छा सुविधा दिया यहाँ पे। फिर जो यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है इनका, अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग को बिठाया था हाँ। आगे रोड के पास में। तो वहाँ पे जो गाय वाय चल रहा है वहाँ के बगल में उस एरिया में हम लोग बसे थे। वहाँ पे भी 3 साल थे हम लोग। 3 साल के बाद फिर दोबारा 2021 में आग लगा। 2021 में आग लगा तो वहाँ से भी हम दरबदर हो गए थे। फिर भी हम दोबारा वैसे ही रोड में हो गए थे। तो हम लोग रो रहे थे, सब बैठे हुए थे। फिर दोबारा पुलिस का कर्मचारी आके हम लोग को यहाँ टेंट लगा के दिया। दोबारा फिर से इसी जगह में, कितने लोग रहते लोग आप लोग? इसी जगह में हम लोग को फिर से दोबारा से बैठाया। अच्छा, ये पूरा झुग्गी आप लोग हाँ, मतलब पूरा एक साथ? एक साथ में है। तो पूरा इस झुग्गी में जो है कितने परिवार होंगे यहाँ पे? लगभग? पूरा झुग्गी में जो है 53 फैमिली है अभी। 53 फैमिली। 53 फैमिली में से कुछ लोग अभी यहाँ पे जो बाहर है, बाहर भी रहने लगा कुछ लोग। इंसान खाना के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, हर चीज़ के बिना इंसान गुजारा कर लेगा, लेकिन पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता। अगर 2 घंटा का अगर किसी इंसान को प्यास लगा, अगर पानी नहीं पिएगा वो मर जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, कोई बड़ा बीमारी हो जाता है फिर। इसलिए हम सबसे बड़ा मसला जो हमारा यहाँ का सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो पानी क्या है। पानी यहाँ पे नहीं है हमारे यहाँ। जो यहाँ जो लोकल एरिया में जो देने आते हैं जलपुर की तरफ से, वहाँ से जो जाने के टाइम, जो पानी का टैंकर जाने के टाइम जब पानी बच जाता है तो हम लोग यहाँ देके जाते हैं। वो भी यहाँ अंदर नहीं आता है, रोड में आता है। रोड से हम जाके ले आते हैं। कहाँ पर आता है पानी? ये मेन रोड में, अच्छा, ये जो गाड़ी चल रहा है वहाँ पे आता है। ठीक। अंधेरे में जो आदमी रह नहीं सकता, आपको पता है ये दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। किसी भी जगह में, किसी भी गांव में ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ लाइट नहीं हो। लाइट हर जगह भी माशाल्लाह पहुँच गया है। तो अभी लाइट की जो दिक्कत है यहाँ पे शुरू से नहीं था। शुरू में तो हम लोग जब 2018 में जब आग लगी थी तो SDM सर ने जो बैठाया था, उस टाइम हम लोगों के पास थोड़ा बहुत लाइट था, कुछ दिन का सुविधा था लाइट का। उसके बाद हट गया था। उसके बाद जब यहाँ आग लगी थी, यहाँ से भी हम लोगों का लाइट का सुविधा कुछ दिन था, उसके बाद दोबारा हट गया। अभी हमारे पास बिल पे करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए लाइट का भी समस्या यहाँ पे अभी है। बाथरूम जाने का, क्योंकि हम लोग लड़के लोग हैं, बच्चे लोग जो हैं जो घूम रहे हैं या खेल रहे हैं, उनको तो कहीं भी खुले मैदान में आप भेज दो कि लड़के लोग हैं, कहीं भी बैठ के कर लेगा, बाथरूम पेशाब जो भी करना कर लेगा। जो औरत जो है हमारा, जो जान बचा के, जो पर्दे के साथ अपना ईमान बचा के हम अपना देश छोड़ के जिस चीज़ के चक्कर में यहाँ आए, वही मुसीबत का सामना हमें यहाँ करना पड़ रहा है दोबारा फिर से। क्योंकि देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी जो है टॉयलेट की सुविधा जब नहीं है तो औरत लोगों को जाहिर सी बात है दिक्कत होती है बहुत सारी। रात को 2 बजे तक 3 बजे तक इंतज़ार करते हैं कि औरत रात को 2-3 बजे रात हो, मगरिब का टाइम हो, रात को 7-8 बजे शाम हो जाए तो हम जाके रात को खुले मैदान में बाथरूम करें। बाथरूम करने के लिए रात भर का इंतज़ार करना पड़ता है। पहले कूड़े की काम किया था। हाँ। जब यहाँ आग लग गया था, सरकार से कुछ नहीं मिला, तब से हम लोग ये दुकान शुरू कर दी। कहाँ कूड़े में आग लग गई थी? कहाँ? ये यहाँ लग वाले? गया था। हाँ, पहले यहाँ पूरा आग लग गया था अच्छा, झुग्गी ये में। पूरे झुग्गी में आग लगी? हाँ, पता नहीं कैसे लग गया था। उसके बाद ने पुलिस वाला आया बहुत, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सारा मांग लिया। कब की बात है ये? ये तो हो गया 1-1.5 महीने तक हो गया। हाँ, हम लोग यहाँ था पहले। हाँ। उसके बाद कुछ भी नहीं मिला सरकार से। हम लोग फिर जैसे था ऐसे ही वो कूड़ा कबाड़ा बीन के ही खाता हूँ ऐसे। और वो जो है ना, सरकार से थोड़ी सी चावल आया था, वो चावल भी खाने के लायक नहीं था। इसमें पुका मकड़ा था, ऐसे चावल था। और अभी तक कुछ भी मिला नहीं। सरकार से बोला है वो कंबल देगा, फिर वो देगा रहने के लिए, हारी बर्तन ये देगा खाना बनाने के लिए, ये भी नहीं मिला। सारा तो आग में जल गया था। तो आप भी आसाम से ही हैं? आसाम से हूँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम तो 2-2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गए। हाँ। तो इससे खर्चा निकल जाता है? हाँ, अभी तो ये काम शुरू कर लिया, किसी से पैसे लेके। अभी खर्चा पानी चल रहा है थोड़ा बहुत।
और पानी और बिजली की समस्या है कि सब ठीक है, पानी वानी सब मिल रहा है सही से? पानी तो नहीं मिलता है, ना मटर है ना कुछ भी है। यहाँ एक वो है, कल है, उसमें पानी निकाल कर खाते हैं हम लोग। ना पानी की ना कुछ भी, कुन का वो है नहीं, बिजली भी नहीं है। यहाँ बिजली भी नहीं है? बिजली भी मतलब घर में बिजली नहीं है यहाँ नहीं। हाँ, पर? घर में बिजली नहीं है। तो अंधेरे में कैसे सब काम ऐसे करते हैं? मोमबत्ती जला लेते हैं सारा लोग। काम वाम क्या कर रहे हैं आप लोग, किस हम तरह का सबसे काम? ज़्यादा आपको पता ही है भैया, हम लोग जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखा नहीं है। हाँ। अपनी देश छोड़ के आए हैं हम लोग। इतना जो हमारे जो देश में जो पढ़ाई किया वो बर्मीज़ पढ़ाई है। अच्छा। वो किसी देश में काम नहीं आता है, सिर्फ अपने देश के अंदर ही काम कर सकते हैं। वो जो हमारे जो देश का जो पढ़ाई है उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो है, हमारे वहाँ देश में इंग्लिश बहुत कम पढ़ाया जाता है, इसलिए इंग्लिश हम लोग को इतना नहीं आता है। तो इतना पढ़ा भी नहीं है इंग्लिश कोई आदमी। 100% में 10% लोग पढ़ा है, बाकी 90% लोग अनपढ़ है हमारे यहाँ, हमारी कम्युनिटी में, खास करके। रोहिंग्या जो मुसलमान है, बेसिकली मुसलमान समुदाय से आते हैं। जो म्यांमार है वहाँ पर रखाइन प्रांत है, वहाँ पर इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यांमार में ये अल्पसंख्यक है, लेकिन रखाइन प्रांत में ये बहुसंख्यक है। जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनका ये कहना है कि जो उनके वंशज हैं बहुत समय से म्यांमार में रह रहे हैं। कुछ लोग लेबर का काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग देख रहे हैं हम बन रहे हैं। हाँ। तो इसमें जो सीमेंट चढ़ाना, रोड़ी चढ़ाना, बदरपुर चढ़ाना, ये सब का काम, ईंट चढ़ाना, ये सब का काम करते हैं, लेबर मजदूरी का। उसके बाद जो है दूसरे जो काम करते हैं, जो थोड़ा बहुत 2-3 क्लास 5 क्लास जो पढ़ा लिखा, उनको साफ़ सफाई का जो काम है, हाउस पिकिंग में। यहाँ जो लोकल एरिया में जो शोरूम वगैरह है, कपड़े की दुकान वगैरह है, जो पार्क वार्क है, वहाँ साफ़ सफाई का, हाउस पिकिंग का काम करते हैं। जो हमारे जो बच्चे हैं, मेरी भी खुद का 3 बच्चा है। अच्छा। जो हमारी जो बेटी है, हमारी बेटी के बराबर के जितने भी बच्चे हैं सब स्कूल पढ़ता है। अच्छा। और भी जो भाई लोगों को जो बच्चे कौन हैं, सा स्कूल यहाँ पर कोई यहाँ है? पे मदनपुर खादर एक जो गांव है, ये पीछे जो एरिया है, इसकी उस साइड में जो गांव है, यहाँ से 10 रुपये लगता है किराया। हाँ। यहाँ से हमें जाके सुबह छोड़ना पड़ता है स्कूल में, सरकारी स्कूल है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमारे बच्चे मदरसा पढ़ते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे ट्यूशन खाना है, ट्यूशन खाना में भी जाता है, ट्यूशन भी पढ़ता है। वैसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं आसपास, उन लोग भी आपकी मदद करते हैं कभी कोई ज़रूरत पड़ती है? आसपास के लोग मदद, उनकी तरफ से इससे ज़्यादा बड़ा मदद और क्या चाहेंगे हम लोग, क्योंकि उनके पास आके, उनकी एरिया में, उनकी जो एरिया होते हैं, उनके जो गांव होते हैं, उसमें आके हम बसे हैं, रह रहे हैं 2012 से। हमें कोई परेशान नहीं कर रहे हैं वो लोग, कोई हमारे से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, मारकाट नहीं कर रहे हैं। अच्छे से हमें भाईचारा में, मोहब्बत में, इंसानियत के तौर पे हमें रहने दे रहे हैं। जो यहाँ की सरकार है वो भी हमें इंसानियत के तौर पे रहने दे, उनका भी लाख लाख शुक्रिया सरकार का, अभी जो सरकार है उनका। भारत सरकार लगातार घुसपैठ के खिलाफ खड़ी है। वो इसे, जो रोहिंग्या मुसलमान है, उसे देश का खतरा बता रही है, ये सरकार का कहना है। जब हमने ये जानना चाहा कि कितने जो रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में रहते हैं, तो हमें ये पता चला कि इसका कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। मैंने सुना कि कुछ वेरिफिकेशन की भी बात चली थी, पुलिस। ये हमने दे दिया, डाल दिया। अच्छा, पुलिस आई थी यहाँ हाँ, पे? आए थे, SSO 7 आए थे। अच्छा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आप लोगों आधार कार्ड, वोटर कार्ड, NOC, बस। ने? अच्छा। तो सब पूरे, मतलब जितने भी घर में परिवार है सबसे लिया गया है या सिर्फ एक ही सबसे जगह? नहीं, सबसे। आधार कार्ड और वोटर और आधार और तुम्हारे राशन और तुम्हारे NOC। जो आसम का तो NOC हुआ था, लापू, तो NOC भी मंगा था, NOC भी दे दिया। अच्छा, तो वो लेके गए हैं सब डॉक्यूमेंट? ले गया, सब ले लिया। अच्छा। हाँ। तो कोई परेशानी वरेशानी तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। कोई पुलिस वाले कोई आया नहीं, कोई तंग करा नहीं, बस इतना ही। इतना ही था। हाँ, बस। जो SSO 7 आया था, हमने डॉक्यूमेंट मांगा, हमने डॉक्यूमेंट दे दिया, बस इतना ही। कहाँ से हैं आप? असम से हूँ। असम से। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? लगभग 10-12 साल हो गए। काम वाम क्या, आप लोग क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं जो साफ़ सफाई का काम होता है, मतलब कॉलोनी वगैरह हो गया, रोड वोड हो गया, जो साफ़ सफाई का काम करके हम कबाड़ा चुन के यहाँ लाते हैं। अच्छा, कबाड़े का काम। तो कबाड़ी का ही काम क्यों कर रहे हैं आप लोग, सब लोग? वही, इतना एजुकेटेड तो है नहीं। आया था पहले, जब हम शुरुआत में यहाँ आए थे, दूसरा भी ट्राई किया, लेकिन कहीं और से आया हूँ, दूसरा काम जमा नहीं है, तो साफ सफाई का काम ही हमें जम गया, तो यही कर रहे हैं। तो इससे खर्चा निकल जाता है, आराम अब से गुजारा हो जाता है इतना, गुजारा हो जाता है। बस। अच्छा। और ये पूछा था कि पुलिस भी वेरिफिकेशन के लिए आई थी आधार का? ये कुछ बांग्लादेशी के बारे में पूछने आया था। क्या पूछा आप लोगों से, क्या पूछा? कि आपके साथ में यहाँ कोई बांग्लादेशी रह रहा है? देखो, हमारे साथ में तो रह नहीं रहा है, और जितने भी सबका डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और असम का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट ये है NRC, हम सबके पास है वो। अगर जिन जिन के पास नहीं भी है, तुरंत फ़ोन करते व्हाट्सएप पे मंगा लेता है, बाहर का तो है नहीं। तो वैसा हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई बांग्लादेशी है नहीं, नहीं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे आपसे उन लोगों ने?
आधार कार्ड, एनआरसी, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जिनके पास पासपोर्ट है वो भी दिखा सकते हैं। फिलहाल इतना ही मांगा था। तो वोट तो आप भी डालते होंगे? हाँ डालता इस हूँ बार सब डाल कुछ। रहे हो वोट? हाँ डालूंगा। अभी हफ्ते 10 दिन में गाँव जाने वाला हूँ अच्छा। वोट डालने के लिए। आसाम में इलेक्शन शुरू होने वाला है ना, ये जनवरी की लास्ट में शुरू होने वाला है, तो थोड़ा पहले ही जाऊँगा। सब कुछ दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही मांग रहा है आके। यहाँ पर जो पुलिस वाले आ रहे हैं क्या क्या मांग रहे हैं आपसे? आधार कार्ड मांग रहा है, एनआरसी मांग रहा है। एनआरसी सब कुछ है ना। हाँ। आसाम का मेरा हम्म, 60 हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा मेरा, उधर का सब कुछ मांग रहा है। सब कुछ थाना पे जमा भी हो गया। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? ये कम से कम तो मैं 10 साल से इधर रहता हूँ। 10 साल से। हाँ। तो ये जितने भी लोग हैं ये पूरा मतलब एक कॉलोनी में रह रहे हैं आप लोग, पूरी फैमिली? हाँ, वो मेरा गांव का है सबका, ये हाँ, एक ही ये गांव सब का पूरे है। एक ही गांव एक ही गांव का है। कितना है यहाँ पे, कितना परिवार है, कितना? कम से कम इधर तो परिवार 100 का ऊपर हो जाएगा। अच्छा 100 के ऊपर हो जाएगा पूरा। हाँ, बच्चा भी स्कूल में इधर ही पढ़ रहा। और पानी वानी आता है कि नहीं घर में? घर में पानी दे के जा रहा। वो पहले तो सरकारी गाड़ी भी आया, अब तो देखने के लिए आ रहा ना पानी। 10 रुपया डब्बा ले रहा। तो सही से मिल जाता है पानी? हाँ, या फिर सही से। परेशानी होती नहीं है? नहीं, परेशानी नहीं और होता, सही से। बिजली की? बिजली का भी सही रहता है। अच्छा। जो पोलो टोला है वो भी दे दिया मीटर सीटर लगा के उसका नाम पे। वही बिजली बिल भर रहा हूँ, जो बिल आ रहा है वही भर दे रहा हूँ। सही आता है सब। और काम वाम क्या करते हैं आप? ये कबाड़ी का काम है कर रहा। अच्छा कबाड़ी का ही। हाँ। मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं लगभग सब कबाड़ी का ही काम? कबाड़ी का काम कर रहा। अच्छा। और कुछ नहीं कर इसके रहा। अलावा और कोई भी काम नहीं? सिर्फ कोई कबाड़ी? कर रहा माने इसका अंदर है 2-4 बंदा गाड़ी भी चला रहा, बैटरी रिक्शा भी चला रहा, हाँ। कोई ड्यूटी पे जा रहा। 1991 जिनेवा शरारती संधि हुई थी। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, यानी कि अगर कोई भी अवैध रूप से भारत में शरारती है तो भारत उसे निकाल सकता है अपने देश के बाहर। उधर से हम लोग इधर आया, कबाड़ा का काम करता हूँ। अच्छा कबाड़े का काम करते हैं आप लोग सब? मतलब जितने भी घर में लोग हैं सब लोग कबाड़े सब के? करता है। हाँ। आदमी लोग माल लाता है और औरत लोग साटता है। अच्छा। और घर का बर्तन बच्चा को स्कूल, हम्म। सुबह तो स्कूल पे आता है, फिर जाता है शाम को, वही काम है। और पानी वानी आता है कि नहीं ठीक से? पानी आता है, और बिजली पानी तो मोटर से, नहाना पानी और पीने का पानी खरीद करके लाना पड़ता है। हाँ, नहाने का पानी। अच्छा। और खाने का पानी जो आता है वो 10 रुपये डिब्बा लेता है, खरीद करके लाना पड़ता है वो वाला। और बिजली उजली आती है ठीक से? बिजली भी आता है, बिजली बिल देता है, हाँ। ठेकेदार देता है। पुलिस आई थी क्या वेरिफिकेशन के लिए? कुछ आधार कार्ड और ये? पुलिस आया था, आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाया, बोला ओके ठीक है। कितने दिन पहले लगभग में? 10-15 दिन हो गया। 10-15 दिन हो गए। तो पहली बार आए थे या इससे पहले भी? इससे पहले नहीं आया, वो 15-20 दिन हो गया ऐसा आया था। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे आप लोगों से? बोला पैन कार्ड, आधार कार्ड, आई कार्ड है, बोला है। फिर दिखाया, कोई बात नहीं, बोला ऐसे किया। अच्छा वेरिफिकेशन किए और चले गए उसके बाद? देख के सलाह किया है हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई कार्ड और क्या बोलता है एनआरसी, वो भी है। एनआरसी भी? हाँ सब है। अच्छा। बच्चा का आधार कार्ड भी है, हाँ। स्कूल सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ है। तो स्कूल जाते हैं बच्चे लोग सब लोग? पढ़ाई जाता है, लिखाई? स्कूल जाता है, मदरसा भी पढ़ता है। अच्छा दोनों जगह? ये सब कबाड़ी की काम ही करता हूँ। सब इधर कबाड़ी। से जो आसाम से है ये कबाड़ी की काम करता है। ऐसे जो बैटरी चलाते हैं, अगर जैसे मजबूरी होता है तो बैटरी चलाता है, यही काम करता है। और सब कबाड़ी की काम ही करता हूँ। इससे खर्चा निकल जाता है आराम से? है जो मेहनत करता हूँ उसकी तो खर्चा पानी तो निकल जाता है। बच्चे को तो पालना ही है, यही काम है। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ, बच्चे भी स्कूल जा रहा है। अच्छा ये पूछा था, पुलिस यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन के लिए आई थी? हाँ आया था, वो आधार कार्ड और एनआरसी मंगाया था, अच्छा। वो दिखा दिया था। हाँ। दिखाया, वो बोला का ठीक है। वो तो पहले आधार कार्ड मांगा और एनआरसी की वो दिखाया। अच्छा। और जैसे पैन कार्ड नहीं मांगा, हाँ। पैन कार्ड भी है हमारे पास, वोटर कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है। और सब कुछ है डॉक्यूमेंट। ये नया 26 जनवरी है ना, नया साल है। नया साल का बाद में फिर परीक्षा होगा हमारा, परीक्षा का बाद फिर मैट्रिक परीक्षा का बाद फिर वोट डालना, फिर सबको जाना पड़ेगा।